ओम वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम श्री बालासर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने पिता के लिए अरिष्ट योग जाना। सूर्य कुंडली में कहीं भी पापी ग्रहों के साथ में तो सूर्य मंगल राहु केतु का योग हो, अथवा सूर्य से छठे आठवें 12वें भाव में पापी ग्रह हो और सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो इन स्थिति में पिता के लिए अरिष्ट भय होता है। षष्ठ स्थान गते चंद्रे लग्न स्थाने शनैश्चर कुजस्थ सप्तम स्थाने तस्य पिता न जीवति। छठे भाव में चंद्रमा बैठे हों, लग्न पर शनि बैठे हों और सप्तम भाव पर मंगल बैठे हो तो उसके पिता के लिए अरिष्ट होता है। इस प्रकार से कई योग हमने जाना। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे अरिष्ट भंग योग। जैसे जातक की कुंडली में बालारिष्ट योग होता है, चंद्रमा छठे आठवें 12वें भाव पर बैठे हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या चंद्रमा पाप द्वय मध्यगत हो तो जातक के लिए अशुभ होता है, जातक का अरिष्ट भय योग होता है। हमने अब इन योगों के लिए बालारिष्ट योग, माता के लिए अरिष्ट योग, पिता के लिए अरिष्ट योग, इन अरिष्टों का भंग कैसे होता है लिखा हुआ है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मतंग यूथानाम शतम हंत च केसरी। अर्थात केंद्र में बलि होकर के बृहस्पति अगर अकेला बैठा हो तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, उसके सारे ग्रह अरिष्ट हो फिर भी उसका क्या कर सकते हैं, जैसे हजारों मतवाले हाथियों के झुंड को सिर दहाड़ से नष्ट कर देता है। अर्थात उसके सभी अरिष्ट भंग हो जाते हैं। आइए हम चार्ट के माध्यम से जानते हैं। कई सारे योग हैं, अरिष्ट भंग योग पूरा अध्याय ही है, तो कुछ महत्वपूर्ण योगों और सूत्रों के विषय में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। अरिष्ट भंग योग लिखा हुआ है 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु शुक्र बुध में से कोई ग्रह हो तो सूर्य के द्वारा अंधकार की तरह अरिष्ट योग नष्ट हो जाते हैं। अब ये हम जानते हैं 1, 4, 7, 10 केंद्र कहा जाता है। 1, 4, 7, 10 मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठ गए, शुक्र बैठ गए, बुध बैठ गए। 1, 4, 7, 10 इन भाव मतलब यहाँ 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 और यहाँ 1, 4, 7 और 10 इन भाव में कहीं भी बृहस्पति शुक्र और बुध चाहे अलग अलग होकर के बैठ गए या अकेला गुरु ही बैठ जाए या अकेला 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 में शुक्र बैठ जाए या अकेला 1, 4, 7, 10 में बुध बैठ जाए तो अरिष्ट भंग हो जाता है। अरिष्ट उसी तरह भंग हो जाता है जैसे सूर्य के आने से रात्रि नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जन्मांग चक्र में कितने भी अरिष्ट योग हों लेकिन 1, 4, 7, 10 में गुरु शुक्र बुध इनमें से अधिक ग्रह अथवा अकेला गुरु शुक्र बुध कोई बैठ जाए तो अरिष्ट भंग योग हो जाता है। हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से 12 भाव में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहा जाता है। 1, 5, 9 शुक्र कोण कहा जाता है। 6, 8, 12 इसको त्रिक कहा जाता है। 3, 6, 9, 12 इनको आपोक्लिंग कहा जाता है। इस प्रकार से भाव की संज्ञा है, पीछे वीडियो में जान चुके हैं। तो 1, 4, 7, 10 में कहीं भी गुरु शुक्र बुध बैठे हों, अकेले बैठे हों अथवा अधिक शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हों तो अरिष्ट का भंग हो जाता है। दूसरा योग हमने बताया कि कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जैसे केंद्रीय बृहस्पति मत मतंग यूथानाम शतम हंत च केसरी। वही बात हुई कि 1, 4, 7, 10 में किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रीय बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में कहीं भी गुरु बलि होकर के बैठे हो तो सारे अरिष्ट भंग हो जाते हैं। आइए हम दूसरा योग जानेंगे। एक भी बलि गुरु लग्नगत हो तो भी सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। एक भी बलि गुरु, बलि गुरु अपने घर का हो या मित्र का से युत हो, मित्र के घर में बैठा हो या उच्च का हो तो बलि कहा जाता है। अब मेष राशि का गुरु मंगल के घर में है
तो भी बली माना जाएगा। अब यदि यह गुरु कर्क राशि का हो जाए तो अपने उच्च का हो जाएगा। यही बृहस्पति धनु राशि का हो जाए तो अपने घर का हो जाएगा। मीन राशि का हो जाए तो भी अपने घर का हो जाएगा। इस प्रकार से बृहस्पति केंद्र में और लग्न पर धनु राशि का, मीन राशि का अथवा कर्क राशि का बृहस्पति बैठ जाए तो उच्च का स्वगृही हो जाएगा, तो सारे अरिष्टों को भंग कर देगा। कुंडली में कितना भी बाल अरिष्ट योग बना हुआ है, माता के लिए अरिष्ट योग बना हुआ है, पिता के लिए अरिष्ट योग बना हुआ है, लेकिन अकेला केंद्र में गुरु उच्च करके होकर के लग्न पर बैठ जा रहा है तो सभी अरिष्टों का भंग हो जाएगा। जो उसके माता के लिए अरिष्ट था, पिता के लिए अरिष्ट था, स्वयं के लिए वाला अरिष्ट था, वो अरिष्ट योग भंग हो जाएंगे। आगे आइए हम दूसरा योग जानेंगे। बलि लग्नेश केंद्रगत होने पर अरिष्ट भंग हो जाता है। बलि लग्नेश, अब मान लीजिए बलि लग्नेश, यहां पर मान लीजिए एक मेष लग्न है। अब लग्नेश क्या हुआ? मंगल हुआ। मंगल मान लीजिए 10वें भाव पर मंगल है, मंगल 10वें भाव पर उच्च का हो जाएगा। उच्च का मंगल लग्न को देख भी रहा चौथी दृष्टि से, मंगल अपने स्थान से चौथे, 7वें, 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 लग्न पर पड़ रही है। तो क्या योग है? बलि लग्नेश केंद्रगत होने पर अरिष्ट भंग हो जाता है। तो बलि लग्नेश बलि ही उच्च के हो गए, बलि ही है और केंद्र में भी है, तो भी इस स्थिति में भी सभी अरिष्ट नष्ट हो जाएगा, अरिष्ट भंग हो जाएगा। आइए हम दूसरा योग देखते हैं। शुक्ल पक्ष में रात्रि जन्म हो। शुक्ल पक्ष अर्थात 2 पक्ष होते हैं महीने के, हम जानते हैं। 15 दिन के लिए शुक्ल पक्ष और 15 दिन के लिए कृष्ण पक्ष, जिसमें उजाला रहता है, उजाला पाक जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। अंधेरी रात वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। उजाली रात हो यानी शुक्ल पक्ष हो और रात्रि में जन्म हुआ और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए किसी जातक का जन्म रात्रि में हुआ है, सूर्यास्त के बाद पूरी रात्रि सूर्योदय से पहले हो गया है, रात्रि में जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष की रात्रि थी और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। गुरु 7वें भाव बैठे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो इस स्थिति में अथवा इस स्थिति में बाला दृष्टि योग भंग हो जाएगा, मात्रा दृष्टि योग भंग हो जाएगा, पितृ दृष्टि योग भंग हो जाएगा। अथवा किसी व्यक्ति का दिन में जन्म हो और लग्न पर पापी ग्रह की दृष्टि हो। दिन में जन्म हो, कृष्ण पक्ष हो और लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। आइए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, दिन में हुआ, मेष लग्न है उसकी और पापी ग्रह की लग्न पर दृष्टि हो। मंगल, सूर्य, ये सब पापी ग्रह हैं और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है मान लीजिए लग्न पर, तो क्या हुआ? सभी अरिष्ट योग भंग हो जाएंगे। आइए हम दूसरा योग देखते हैं। गुरु मंगल की कहीं युति हो, गुरु और मंगल की युति हो अथवा गुरु पर मंगल की दृष्टि हो। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हो अथवा यहाँ बैठे हो, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि भी मंगल की पड़ेगी और यहाँ से 8वीं दृष्टि, मंगल अपने स्थान 7वें और 8वें स्थान पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार का योग होने पर गुरु मंगल की युति हो, गुरु मंगल के साथ में हो अथवा गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी बाला दृष्टि योग भंग हो जाता है। हाँ, आगे हम देखेंगे। चतुर्थ या 10वें भाव में स्थित पाप ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य में पड़े। शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में हो तो पिता को सौख्य होता है। चतुर्थ या 10वें में स्थित पाप ग्रह हमने देखा 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में मंगल और 10वां भाव सूर्य पापी ग्रह बैठे हैं।
शुभ ग्रह के मध्य में पड़े। अब इसके साथ शुभ ग्रह इसके बगल में है, आगे पीछे शुभ ग्रह है और इसके भी आगे पीछे शुभ ग्रह है। अथवा शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10 में हो। 1 गुरु शुक्र बुध इस तरह से कहीं पर बैठे हो साथ में, अथवा इसमें पांचवें केंद्र त्रिकोण बैठे हो, तो इन स्थितियों में पिता के लिए सौख्य होता है और अरिष्ट भंग हो जाता है। पुनः एक बार जान लें, चतुर्थ या दशम भाव में स्थित पापक ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य में पड़े। चौथे और दसवें भाव सूर्य मंगल पापी ग्रह हैं, इनके मध्य में आगे पीछे गुरु शुक्र है, तो मंगल भी जो है शुभ ग्रह के मध्य में पड़ गया, और सूर्य इनके आगे पीछे भी गुरु शुक्र है, ये भी जो है शुभ ग्रहों के मध्य में पड़ गया। अथवा शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10 में हो, केंद्र से 1, 4, 7, 10 यहाँ पर कहीं भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह शुक्र बुध गुरु ये बैठे हैं, तो इन स्थिति में अथवा पांचवें में 9 में बैठे हो, पांचवें में शुक्र है, पांचवें में शुक्र, 9 में शुक्र है, शुक्र बैठे हैं, इस स्थिति में भाव कुछ भी हो, अलग अलग भाव हो सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखा है वहां पर 4 लिखा हो सकता है, लग्न अलग हो सकती है, भाव यही रहेगा, या भाव भी अलग हो, तो भाव के साथ में 1, 4, 7, 10 स्थानों में कहीं भी चतुर्थ या दशम में स्थित पापक ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य में पड़े, शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में पड़े, पिता के लिए शुभदायी होता है, सौख्यप्रद होता है। आगे हम दूसरा योग देखेंगे। शुभ ग्रहों के बीच में पापक ग्रह हो और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, तो शीघ्र ही सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। शुभ ग्रहों के बीच में पापक ग्रह हो, शुभ ग्रहों के बीच में पापक ग्रह हो, अर्थात जैसे अब यही योग ले लीजिए, शुभ ग्रह गुरु और शुक्र के बीच में मंगल है, शुभ ग्रहों के बीच में पापक ग्रह हो, गुरु और शुक्र के बीच में मंगल है, और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो, तो केंद्र क्या है 1, 4, 7, 10, यहाँ पर बुध बैठ गए, त्रिकोण 5 और 9 भाव यहाँ पर शुक्र बैठ गए। इस तरह से योग होने पर भी सभी अरिष्ट नष्ट हो जाती है। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के बातचीत करेंगे। जय माता।